हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरखालिया एक और विषय में एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों से है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है। तो हाल ही में एनआईआरएफ की ओर से इंडिया रैंकिंग 2021 जो है वो घोषित करी गई है। इसमें अलग अलग शिक्षा संस्थानों को अलग अलग मापदंडों के ऊपर रैंकिंग जो है वो दी जाती है। तो वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रैंक्ड अपॉन वेरियस पैरामीटर्स। तो क्या संस्थान जो है वो इस रैंकिंग में अव्वल रहे हैं, क्या टॉप रैंकिंग जिन्होंने प्राप्त करी है, उनके विषय पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। इन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं क्योंकि स्टडी आईक्यू पर चल रहा है मंथ एंड सेल। तो इस सेल का लाभ जरूर उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ अच्छे से करें। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इंडिया रैंकिंग 2021 अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाली इंडिया रैंकिंग 2021 को हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इंडिया रैंकिंग 2021 जारी कौन करता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर और डेंटल, 10 कैटेगरीज में टॉप इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहां पर घोषित किए जाते हैं। हर साल ये रैंकिंग जो है वो आती है। छठा संस्करण इस रैंकिंग का 2021 में 6th एडिशन जो है वो रहने वाला है। क्या इसके आउटकम्स हैं उनको जो विस्तार से समझेंगे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान रिलीज द एनआईआरएफ रैंकिंग लिस्टिंग द टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे शीर्ष विश्वविद्यालय और कॉलेजों की सूचीबद्ध करते हुए एक फ्रेमवर्क के अंदर रैंकिंग जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा जो है वो जारी की गई। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग हैज बीन अनाउंस्ड अंडर 11 कैटेगरीज। तो 11 कैटेगरीज में ये रैंकिंग जो है वो दी जाती है। ओवरऑल रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अटल रैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो अलग अलग 11 अलग अलग कैटेगरीज में ये रैंकिंग जो है वो घोषित की जाती है। घोषित कौन करता है, जारी कौन करता है? एनआईआरएफ। तो क्या है ये एनआईआरएफ, पहले ये समझते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है एनआईआरएफ रैंकिंग जो है ये देता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसको जो है वो कहा जाता है। दरअसल इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। जिस तरीके से स्कूल कॉलेज में हमको वार्षिक रिपोर्ट कार्ड मिलता था जिसमें हमारे पूरे वर्ष की आउटकम्स, अचीवमेंट जो है वो होती थी, उसी तरीके से एनआईआरएफ जो है वो उच्च शिक्षा संस्थानों का रिपोर्ट कार्ड है। ऐसे समझेंगे इसको। 2015 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। इट आउटलाइंस अ मेथडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। देश भर में जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनको सूचीबद्ध करने के लिए, उनको एक रैंक देने के लिए एक रूपरेखा जो है वो तैयार करता है। यानी कि सारे के सारे शिक्षा संस्थान जो है उनको रैंकिंग दी जा सके, ऐसा उद्देश्य जो है इस एनआईआरएफ का रहता है। एनआईआरएफ जो है वो शिक्षा संस्थानों को 5 मानकों पर आधारित जो है उनकी रैंकिंग तैयार करता है। जो रैंकिंग बनती है वो 5 पैरामीटर्स पर बेस्ड होती है। कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स रिसर्च। शिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान, यानी कि क्या शिक्षा हम दे पा रहे हैं, क्या उसकी लर्निंग्स एक स्टूडेंट को मिल रही है, क्या हमारे पास संसाधन है, और क्या अनुसंधान, क्या रिसर्च हम कर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये दूसरा पैरामीटर है। ग्रेजुएशन आउटकम, कि जब हम ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं क्या आउटकम्स हैं, क्या वैल्यू एडिशन हम अपनी सोसाइटी और देश के लिए करते हैं। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन, इन 5 पैरामीटर्स पे, इन 5 मापदंडों के ऊपर आधारित रहती है ये रैंकिंग जो है एनआईआरएफ जो है वो देता है। हाल ही में 2021 की एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो जारी करी गई है। इनके विषय पे बात करेंगे। हाइलाइट्स क्या रही हैं इन एनआईआरएफ रैंकिंग 2021 की।
हाइलाइट्स में अगर हम देखें तो रैंक 1 में आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। आईआईटी मद्रास हैज टॉप्ड द इंजीनियरिंग कैटेगरी फॉर द 6th consecutive year। लगातार छठी बार इंजीनियरिंग श्रेणी में, इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पोजीशन पे आया है। और साथ ही साथ आईआईटी मद्रास हैज आल्सो टॉप्ड इन दी ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पे आया है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में तो है ही, ओवरऑल कैटेगरी में भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। IIM Ahmedabad also maintained its rank in management category for second year। IIM अहमदाबाद ने भी लगातार दूसरे वर्ष प्रबंधन श्रेणी में, मैनेजमेंट कैटेगरी में अपना टॉप रैंक जो है वो बनाए रखा है। इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी, विश्वविद्यालयों की श्रेणी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वाज एट टॉप पोजीशन। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है वो विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। कॉलेजेस की अगर हम बात करें, कॉलेजेस की कैटेगरी में मिरांडा हाउस दिल्ली, तो मिरांडा हाउस दिल्ली जो है वो कॉलेजेस की कैटेगरी में टॉप पे है। फार्मेसी, अगर फार्मेसी कैटेगरी में हम देखें तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली जो है इट हैज बीन रैंक्ड एट द पोजीशन 1 अंडर फार्मेसी कैटेगरी। इन मेडिकल कैटेगरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाज रैंक्ड एट फर्स्ट पोजीशन। चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एम्स जिसको कहा जाता है, वो रैंक 1 पे मेडिकल कैटेगरी में रहा है। तो अलग अलग कैटेगरीज में ये रैंकिंग जो है वो दी जा रही है। हर साल ये रैंकिंग जो है वो दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। द NIRF वाज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है वो कहा जाता था। पहले जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय जो है वो हाल ही में किया गया था। उसने ये रैंकिंग जो है वो 2015 में पहली दफा शुरू करी थी। इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रैंक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बड़ी जाहिर सी बात है, उच्च शिक्षा के संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से निकल करके छात्र, स्टूडेंट जो है वो जीवन में जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएगा वो निर्भर करेगा उसने अपनी उच्च शिक्षा कहां से ग्रहण की है। इस चीज को देखते हुए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी कैसी हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि बेहतर गुणवत्ता के साथ में शिक्षा जो है इन शिक्षा संस्थानों में दी जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक रैंकिंग फ्रेमवर्क, ताकि आपस में कंपीट कर सके। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेज में हमको रिपोर्ट कार्ड जारी होता है, मुझे मालूम है कि मेरे रिपोर्ट कार्ड के अनुसार मेरी क्या रैंकिंग है, मेरे दोस्त की क्या रैंकिंग है, तो मेरे मन में हमेशा यह प्रयास रहेगा कि मैं अपने दोस्त से बेहतर कर सकूं। उसी तरीके से जब शिक्षा संस्थानों को इस प्रकार की रैंकिंग जो है वो दी जाती है, तो एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश उनकी रहती है। इसी वजह से ये रैंकिंग जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ बेहतर रैंकिंग जिस संस्थान की आती है, स्टूडेंट जो है वो ज्यादा अट्रैक्टेड होता है उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, चाहे भारतीय विद्यार्थी हो या विदेश से आने वाला। केंद्र सरकार के स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जब विदेशों से कोई स्टूडेंट हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आता है, तो उसकी भी यही कोशिश रहेगी कि जो बेहतर इंस्टीट्यूशन है, जिसको NIRF में अच्छी रैंकिंग मिली है, उस इंस्टीट्यूशन का रुख जो है वो करना चाहिए। Participation in NIRF was made compulsory for all government-run educational institutions in 2018। 2015 में ये रैंकिंग की शुरुआत करी गई थी और 2018 में सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों का इस NIRF फ्रेमवर्क के अंदर भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो सरकार ने कहा था कि सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो मैंडेटरीली इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे। इस रैंकिंग का जो भी आउटकम होगा वो बताएगा कि क्या स्तर है शिक्षा संस्थानों का, खासकर जब बात उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन की होती है। ये दोस्तों पूरी की पूरी NIRF रैंकिंग जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे, आई होप हमको विस्तार से समझ में आया होगा। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, हर साल इसकी रैंकिंग जो है वो जारी होती है। छठा संस्करण, 6th एडिशन जो है वो NIRF रैंकिंग का 2021 में जो है वो हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ये था पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, आई होप हमको ये समझ में आया होगा। यूपीएससी, स्टेट PCS या अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पर अवेलेबल है और हमारे सभी कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि स्टडी IQ पे आ चुका है मंथ एंड सेल। तो जरूर इस मंथ एंड सेल का लाभ उठाइए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ, स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद।